नमस्कार, आप हैं इंडियन न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सैगल। अगर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एसबीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स को एक अच्छा बेनिफिट देने का प्लान किया है। बेसिकली जो बेनिफिट है वो ये है कि आप पीपीएफ अकाउंट के लिए आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आप एसबीआई बैंक में आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसमें जो स्टेप्स हैं उनको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसका केवाईसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अब हम समझते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिनकी हेल्प से हम पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एसबीआई की वेबसाइट पे जाके एसबीआई अकाउंट पे जाके लॉग इन करना है। देन जब आप लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट पे, एसबीआई अकाउंट में जब आप लॉग इन कर लेंगे तो स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। वहां पे आपको जो क्लिक करना होगा वो करना होगा आपको रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज टैब का एक ऑप्शन आएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे और जो थर्ड स्टेप होगा वहां पे आपको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। और जो ड्रॉप डाउन करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हम न्यू पीपीएफ अकाउंट ऑप्शन के नाम से जानते हैं, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे स्टेप नंबर 4 जो आपको फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है कि न्यू पीपीएफ अकाउंट में आप डायरेक्ट लॉगिन कर जाएंगे और वहां पे जब आप लॉगिन कर पाएंगे तो वहां पे आपको पैन कार्ड के साथ साथ कुछ डिटेल्स होंगी जो आपसे पूछी जाएंगी, तो वो डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ डिटेल्स फिल करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप जो पीपीएफ अकाउंट है वो किसी नाबालिग के लिए ओपन कर रहे हैं या जो नाबालिग नहीं है उसके लिए आप ओपन कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं आपको नाबालिग के लिए ओपन करना है तो आप उसमें उससे रिलेटेड सारी डिटेल फिल करेंगे, चेक करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल फिल करेंगे चेक करेंगे। देन इसके अलावा अगर आप नाबालिग के लिए नहीं नाम पर आप अकाउंट नहीं ओपन कर रहे हैं तो आपको ब्रांच का सबसे पहले कोड फिल करना पड़ेगा। ब्रांच कोड फिल करने से मतलब है कि जिस ब्रांच में आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली अगर मेरा कोई XYZ ब्रांच में अकाउंट है तो मैं वहीं पे प्रेफर करूंगा अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करना। तो उसमें आपको ब्रांच कोड फिल करना पड़ेगा एंड ब्रांच कोड फिल करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। जो डिटेल्स आपको फिल करनी होगी उसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल, अपना एड्रेस, नॉमिनी का नाम और इस तरीके की चीजें जो है वो आपको फिल करनी पड़ेंगी, यानी कि अपनी कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो कि पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरी है। देन आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट एक ऑप्शन आएगा, सबमिट हो जाएगा। जिसके बाद जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो वहां पे जो एक पॉइंट आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। आपको अपने इससे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। जिस रेफरेंस नंबर जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और उस रेफरेंस नंबर की हेल्प से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। देन आपको आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो ओपन हो चुका होगा, लेकिन आपको इसके बाद कुछ और चीजें भी फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें आपको जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो ये करना है कि जिस डेट पे आपका अकाउंट ओपन हो गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने पीपीएफ अकाउंट का भी केवाईसी कराना होगा, साथ के साथ अपनी फोटो भी सबमिट करनी होगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम पीपीएफ अकाउंट ओपन कराएंगे तो इस पीपीएफ अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक सी बात यह है कि आपका जो आधार कार्ड है और जो सेविंग अकाउंट है वहां एसबीआई बैंक में वो लिंक्ड होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या अपने पैसे को सेव करने का प्लान कर रहे हैं तो आप मिनिमम कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो इसका जो मिनिमम अमाउंट है आप पीपीएफ अकाउंट में जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मैक्सिमम लिमिट है आपकी वो 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट आपको अलाउड है। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज बिजनेस के साथ।